इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम यूट्यूब के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी फिल्म हस्ती श्री अमिताभ बच्चन जी का हॉरोस्कोप का विश्लेषण लेके आए हैं। सुबह ही हमने न्यूज़ में सुना कि अमिताभ बच्चन को जो कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं और उनके बेटे को भी, तो हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने काम पे दोबारा लौटें और घर में सुरक्षित आकर जल्दी से अपनी उसी कला को पब्लिक के सामने काफ़ी देर तक अपना जो उनके अंदर क्वालिटी है कला की, वो पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और जो हमारे फेवरेट कलाकार हैं उनमें से एक अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो काफ़ी नंबर वन ही माने जाते हैं और इनके फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं। अमिताभ बच्चन के पूरे वर्ल्ड में इनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं। इवन मैं तो विनोद खन्ना जी का भी काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ और विनोद खन्ना जी से मिलने भी एक पठानकोट में भी गया था और उनकी कुंडली का भी 2 बार विश्लेषण मैंने उनका किया था उनकी डेथ से पहले। और वो मुझे हमेशा से मुंबई में अपनी हाथ की फ़ोटो खींच कर मुझे व्हाट्सएप फेसबुक में डाल देते थे मैसेंजर में कि अनिल बता मेरी लाइफ कितनी है। तो देखिए जितने भी ये सेलिब्रिटी जो स्टार्स होते हैं वो पब्लिक के लिए बहुत ही एक मतलब एक तरह से उनके लिए बड़ी एक भगवान की तरह ही मानते हैं लोग उनको, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो धरती पर जो आते हैं वो अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं, हर कोई स्टार नहीं बन जाता। तो आज हमने जब न्यूज़ सुनी अमिताभ बच्चन के बारे में तो हमारे मन में आया कि इनकी कुंडली का हम एनालाइज़ करते हैं। हालांकि मैंने कभी इतना डीपली इनका एनालाइज़ किया नहीं, लेकिन आज हमने उनका कुंडली का बना के और दशा महादशा सारी अंतरदशा देखी तो पता चला कि उनका जो जन्म हुआ है वो 11 अक्टूबर 1942 को 4 बजकर दोपहर के हुआ है। इलाहाबाद का उनका जन्म स्थान है और कुंभ लगन की कुंडली है और अष्टम में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र बैठे हुए हैं और तुला राशि है उनकी। राहु उनका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शनि इनका 4th हाउस में, गुरु उच्च का 6ठे भाव में। कुंडली बहुत जानदार है, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बुध और शुक्र का जो नीचभंग राजयोग उनका 8th हाउस में और सूर्य मंगल का भी जो आपस में राजयोग बनता है 8th हाउस में, वो बहुत अच्छा बनता है। आकस्मिक चीज़ों को वो जो उनके अंदर कला है, कला के हिसाब से ये बहुत बढ़िया कुंडली है क्योंकि अगर अष्टम हाउस का देखते हैं मंगल बुध, वो उनकी कुंडली के लिए थोड़ा सा मार्क प्लैनेट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम चलित कुंडली की बात करें तो चलित कुंडली में इनका मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध जो है वो इनका 9th हाउस में आके तो उनके लाइफ को ये सेविंग ड्रग दे रहा है। एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जब उनको चोट लगी थी तो मंगल और सूर्य की दोबारा ही लगी थी क्योंकि मंगल 8th हाउस में अचानक से दुर्घटना कराता है। लेकिन चलित कुंडली में ये भाग्य में आने से तो इनकी लाइफ को इन्होंने सेफ भी किया इस प्लेनेट ने। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक एंगल से कुंडली खराब है तो दूसरे एंगल से कुंडली इनकी ठीक भी है। महादशा इनके शुक्र की चल रही है। शुक्र इनकी महादशा जो है बहुत बढ़िया महादशा कह सकते हैं शुक्र की, जो 2014 से इनका टाइम शुरू हुआ है दोबारा से इनके लाइफ में। आपने देखा है KBCL में भी इन्होंने बहुत प्रदर्शन किया और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं जिसमें इन्होंने दोबारा से अपना रोल अदा किया। इस उम्र में भी वो इतने अच्छे कलाकार हैं, वो उनको कोई भी रोल दे दिया जाए तो उनका जो अभिनय है वो एक तरह से मिराक्कल ही होता है। तो अमिताभ बच्चन जी की का देखिए अभी जो शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में जो जो अंतर्दशा चल रही है वो बहुत ख़राब चल रही है। शुक्र में जो अंतर्दशा उनकी चल रही है 2-3-2019 से लेकर 3 नवंबर 2020 तक, वो चंद्रमा की चल रही है। देखिए चंद्रमा इनका रोग का कारक ग्रह है, वो जो 6ठे घर का प्लैनेट है वो इनके भाग्य में बैठा हुआ है। और अगर हम और इसके अंदर जाके देखते हैं पत्यंतर दशा में, तो पत्यंतर दशा इनकी शुक्र में, चंद्रमा में सूर्य और राहु चल रहा है जो 8 अक्टूबर 2020 को 13-10-2020 का टाइम रहेगा। ये भी एक खराब टाइम इनका फेज़ आने वाला है।
और अगर हम इस समय करंट की बात करें, उनकी हेल्थ के ऊपर बात करें, तो इस समय जो इनका प्रेजेंट में चल रहा है वो 9 जुलाई से जो टाइम शुरू हुआ है पत्यंतर और सूक्ष्म दशा में, शुक्रमा में चंद्रमा और शुक्र में सूर्य। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बना है 8 का, 7 का और छठा 7 8 तीनों का ये जो कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, क्योंकि 7वां भाव भी कहीं ना कहीं मार्क होता है, छठा भाव रो का, 8वां भाव जो होता है हमारा आयु मृत्यु का होता है। इन तीनों के प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन इनका कुंडली में, और इनका चंद्रमा भाग्य में बैठा है और शुक्र जो है 8th हाउस में बैठा है, चंद्रमा इनका 9th हाउस में, और सूर्य जो है इनका 8th हाउस में बैठा है। ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा है 14/7 तक इनके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो 14 तारीख को सूर्य जो है वो इनका मिथुन राशि जो राहु की इनका 5th हाउस में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन दिया है सूर्य ने, खाने पीने की चीज़ों से आ जाता है, वो सूर्य इनका कर्क राशि में इनका छठे भाव में आ जाएगा। और उसके बाद जो दशा इनकी अंतरदशा पत्यंतर सूक्ष्म दशा जो शुरू होगी वो 14/7/2020 से 23/7/2020 तक जो रहेगी, वो शुक्र में चंद्रमा और शुक्र में चंद्रमा। ये जो 23/7 तक का पीरियड है, यानी कि 9/7 से लेकर 23/7 तक का ये जो 2 फेज पीरियड है, ये किसी तरह से इनका निकल जाए तो इनका आगे चलकर जो है वो जो ये पीरियड है, ये जो इनकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आई है उनकी रिकवरी को दिखा रहा है, क्योंकि मंगल इनका 8th हाउस में बैठा है। मंगल रिकवरी करा देगा, क्योंकि मंगल इनका चलित कुंडली में भाग्य में बैठा हुआ है। सूर्य इनका चलित कुंडली में भी नीच का हो जाता है। सूर्य इनके लिए काफ़ी ख़राब ग्रह प्लैनेट है। और इनके लिए मैं ये सजेशन ये दूंगा कि ये जो 23/7 तक पीरियड है, इनको 23/7 तक, जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव के रुद्राभिषेक या किसी ब्राह्मण के द्वारा अगर महामृत्युंजय का पाठ कराते हैं, या भगवान शिव का अगर बैठे बैठे ही ये ओम नमः शिवाय का भी अगर आप पाठ करते हैं अपने बेड पे भी, लेटे लेटे भी, तो इनकी जो कठिन टाइम है, जो इनकी हेल्थ के प्रति, वो इनके लिए निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 8/10/2020 से 13/10/2020 के बीच में जो इनका टाइम आएगा, वो भी एक फेज़ डिफ़िकल्ट होगा। वो भी इनको, वहाँ पर भी इनको उस समय पहले ही अगर आप महामृत्युंजय का पाठ या भगवान शिव की आराधना कंटिन्यूसली अगर चंद्रमा के पीरियड में करते रहें, तो इनकी हेल्थ में काफ़ी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि चंद्रमा की जो अंतर्दशा है वो 3 नवंबर 2020 तक रहेगी। 3 नवंबर के बाद जो मंगल का, शुक्र में मंगल का पीरियड आ जाएगा, मंगल पीरियड में ये काफ़ी एक्टिव भी हो जाएंगे, क्योंकि चलित कुंडली में मंगल इनका भाग्य में बैठा हुआ है, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है और तीसरे भाव का लॉर्ड है। लेकिन इस समय चंद्रमा की महादशा इनको 3 नवंबर तक बहुत एहतियात होकर चलना है अपनी हेल्थ में, क्योंकि छठे भाव में छठे भाव की दशा है। छठा भाव हमारे रोग, कर्जा, बीमारी का होता है। तो कुंडलियाँ दर्शकों ये बता देती हैं कि आप किस दशा में चल रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, और आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेना है। तो हम इनके हेल्थ के लिए बहुत सारी शुभकामना, और हम मेरे जितने भी मेंबर्स हैं यूट्यूब के, उनकी तरफ से भी हम उनकी शुभकामनाओं के साथ इनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी रिकवरी होकर बाहर आएंगे और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में हमें एंटरटेनमेंट फिल्म के माध्यम से देते रहेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।